हेलो दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीवाईक्यूज करने जा रहे थे हम लोग। तो ये हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं दोस्तों। 51 तक 50 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 51 से हैं, ये हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं जो आपके हर एग्जाम्स में दोस्तों, आपके इवन आरओ से लेके उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और अदर एग्जाम्स में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये बहुत ही हेल्प मिलने वाली है क्योंकि कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। इनमें से करीब 50 से 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट होंगे दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बराबर करते रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो एंशियंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपके स्क्रीन पर, क्या है देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी कि जो बंदरगाह वाला कौन सा टाउन है, कौन सा बंदरगाह वाला जगह है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बंदरगाह वाली जगह है। दोस्तों लोथल जो है वो उसका टीला अहमदाबाद यानी कि गुजरात जिले में एक सरगवल नामक गांव के समीप पड़ता है। 57-58 में देखा जाए, 1957-58 में यहाँ पे एस आर राव के निर्देशन में उत्खनन हुआ। तो पूछ सकता है कि लोथल का उत्खनन किसने किया? एस आर राव ने किया। एस आर राव ने किया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा प्राप्त हुआ जिसे राव महोदय ने जहाज़ों का गोदीबाड़ा, जहाँ को जहाज़ों का डॉकयार्ड बनाया है दोस्तों। उसे बताया कि भाई ये जहाज़ों का डॉकयार्ड है दोस्तों। ठीक है, और एक किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, गोदीबाड़ा भी है यहाँ पर। और इसकी विशेषता है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से। जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता के जो दो विशाल नगर हैं उनसे मिलती जुलती है। और एस आर राव ने इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी। तो एस आर राव ने एक क्वेश्चन आ सकता है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा किसको दी? ये दी आपके लोथल को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है भोगवा नदी जो कि गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल। देखो रिपीटेड कितना है क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। इनमें से मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध इलाके में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। एक जुते हुए खेत का खोज की गई थी। कहाँ पे? जुते हुए खेत, यहाँ पे एक हल भी पाया गया। ये हुआ था कालीबंगा जो कि राजस्थान में है दोस्तों। इस पर घग्गर नदी के किनारे, यह घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो कालीबंगा से दोस्तों हड़प्पा के साथ प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। यह शहर के दोनों भाग दुर्गीकृत थे यानी कि इन दोनों के दुर्ग बने हुए थे तथा दुर्ग और नीचे के दोनों नगर अलग अलग प्राचीर से घिरा हुए थे। यहाँ पर दोस्तों कच्ची ईंटों के घर बने हैं। घर कैसे थे? कच्ची ईंटों के बने हुए। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पाई गई दोस्तों। ठीक है, एक लकड़ी का हल तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले यहाँ से। ठीक है, जिनके कूड़ों के बीच का फासला पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट का फासला 30 सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण करीब 1.10 मीटर था। कालीबंगा से दोस्तों ऊँट की हड्डियाँ भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। याद रखना, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? प्राक हड़प्पा और प्रारंभिक हड़प्पा, जैसा कि ऊपर हमने देखा था, यह आपका कालीबंगा जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पे कच्ची ईंटें, चूड़ियाँ और खुदाई के दौरान ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई दोस्तों। ठीक है, हड़प्पीय स्थल की बात करें, खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली? कालीबंगा से। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा प्रस्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे थे? ये आपका कालीबंगा है जो राजस्थान के गंगानगर जिले में है दोस्तों। कौन सा? कालीबंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले? तो वह है कालीबंगा आपका। इनमें से कालीबंगा है जहाँ पर दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले आपको। नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? शैलकृत स्थापत्य जहाँ पे पाया गया है वो है आपका धौलावीरा जो कि गुजरात में है। गुजरात में यानी कि इंडिया में सबसे बड़ी साइट है धौलावीरा ही है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले दोस्तों। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप पर पड़ता है जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं। तो बैठ कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में ही पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम कोने पर बसा हुआ एक छोटा गांव है जिनके चारों कच्छ का रेगिस्तान फैला है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर मनसर एवं मनहर यहाँ की दो बरसाती नदियाँ हैं। तो मनसर और मनहर कहाँ की बरसाती नदियाँ हैं? एक कच्छ के रेगिस्तान जो कि धौलावीरा में
पाई जाती है वहाँ पे बरसाती नदियाँ दोस्तों। धोलावीरा को कोटोडा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का कुआं, यानी कि सफ़ेद कुआं। धौलावीरा के टीलों की खोज सन 1967 से 68 में, इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है आपको जेपी जोशी। धौलावीरा की खोज किसने की? जेपी जोशी ने की। यहाँ उत्खनन का कार्य उन्होंने किया जेपी जोशी ने दोस्तों, ठीक है। किले के अंदर 3 भाग पाए गए। किला एक तो दुर्ग था, दूसरा मध्यनगर, तीसरा आमनगर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? जैसे कि ऊपर दिखा, धौलावीरा जो था 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित नगर था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में है मंडी। सॉरी, ये हिमाचल वाला मंडी नहीं है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होना, हिमाचल में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मंडी है। तो भारत के किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? यूपी में। मांडी जो है या मंडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित जिले में स्थित है। उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। ये एक नवीन नया खोजा हुआ उत्खनन स्थल है जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम किया था दोस्तों, ठीक है। तो मंडी से बहुत संख्या में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। क्या हुए? बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से सोने के सिक्के प्राप्त हुए। संभवतः यह हड़प्पा सभ्यता का टकसाल गृह स्थित है, क्योंकि यहाँ पे एक टकसाल थी जहाँ पर सोने के सिक्के या सिक्के बनाए जाते होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुलास, आलमगीरपुर, ये भी कहाँ है? हुलास सहारनपुर के पास में, आलमगीरपुर मेरठ के पास में, उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। वहीं संगोल जो है, संगोल जगह ये कहाँ पे है? पंजाब में। संगोल जो है पंजाब में पड़ता है। वहीं बनावली की बात करें, ये हरियाणा में है स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? बनावली हरियाणा में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। ददेरी की बात करें, ये पंजाब में है, ठीक है। ये परवर्ती हड़प्पीय स्थल है। उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित सनौली से मानव समाधान की प्राप्ति हुई है। तो जो उत्तर प्रदेश के बागपत में सनौली एक जगह है, कहाँ है? सनौली, बागपत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बागपत में, जहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्या है? 64 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में? जैसा कि आपने देखा, कौन सा है? हुलास, जो कि सहारनपुर के पास पड़ता है। हुलास, मंडी, ठीक है। और यहाँ पे सनौली, जहाँ से क्या है? मानव समाधान मिलता है। पुरातात्विक स्थल संगोल कहाँ है? संगोल जैसे ऊपर देखा पंजाब में है दोस्तों। संगोल कहाँ है? पंजाब में। हड़प्पन स्थल सनौली के सभी हाल के उत्खनन प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मानव समाधान। सनौली कहाँ पड़ता है? बागपत जिले में दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में आपका बनावली, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों? ये राजस्थान में, और धौलावीरा आपके गुजरात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 क्या है? ददेरी, जो कि ददेरी है। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है। कहाँ का? परवर्ती हड़प्पा स्थल है पंजाब का। बनावली में निम्नलिखित जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? ये प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से। जो बनावली कहाँ पे पड़ता है? आपके हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में है बनावली। इसकी खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने, बनावली की खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इस स्थान से हल्के खिलौने, लघु नारी मूर्तियाँ और जौ के दाने के साथ प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी की हल्की, जैसा कि आपने देखा बनावली हरियाणा में पड़ता है, किस जिले में है? ये हिसार जिले में। पुरातात्विक साक्ष्य प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। इराक, जिसे मेसोपोटामिया बोला जाता था दोस्तों, क्या बोला जाता था? मेसोपोटामिया। सैंधव सभ्यता भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में, जैसे मध्य एशिया से उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया को इराक बोला जाता था। मेसोपोटामिया को इराक बोला जाता था। मिस्र, कीट आदि देशों से इनके संबंध मिले हैं दोस्तों। लार्ज वर्ड जो है मुख्यतः अफगानिस्तान से ये मंगाते थे दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक थी? चौकोर। अगर पूछा जाए, चौकोर प्रकार की मोहरें हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्या है? लौंग लाजवत निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ये अफगानिस्तान से मंगाते थे दोस्तों। किससे? अफगानिस्तान से मंगाते थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, यानी कि जो तांबे का रथ था, कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा कालीन दोस्तों जो दैमाबाद है, जहाँ से ताम्र रथ प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में है, ठीक है। जो कुणाल है, ऊपर वाला ए, कुणाल पुरास्थल जो है, ये हरियाणा प्रांत के हिसार में है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे। वहीं राखीगढ़ी देखा जाए कहाँ है? ये भी हरियाणा में। बनावली भी दोस्तों आपके कहाँ पर है? हरियाणा में। जहाँ से कुणाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कुणाल जो कि कहाँ पे? हरियाणा प्रांत के हिसार में, सरस्वती नदी के किनारे, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए? घोड़े के अवशेष, तो घोड़े जो है सबसे ज़्यादा सुरकोटदा और कालीबंगा से दोस्तों।
सुरकुर्दा और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से घोड़े की मणिमूर्ति, लोथल से घोड़े की मणिमूर्तियाँ यानी कि जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, चाहे टेराकोटा से बनाई गई हो, मिट्टी से बनाई गई हो, वगैरह वगैरह। वहाँ से दाए जबड़े का साक्ष्य, राना गुंडई जो है ये भी एक जगह है, राना गुंडई से प्राक हड़प्पा के स्तर से घोड़े के दांत, सुरकुर्दा से घोड़े के अस्थि पंजर और कालीबंगा से भी नोसारो कुंतासी ये बिहार से, बनावली जो है हरियाणा से घोड़े की मृत मूर्तियाँ मिली हैं दोस्तों। ठीक है, तो कह रहे हैं कहाँ से मिली हैं, यह सुरकुर्दा और कालीबंगा घोड़े की मृत मूर्तियाँ मिली हैं। कौन से हड़प्पा स्तर पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, सुरकुर्दा और कालीबंगा दोस्तों। घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त कहाँ से, जैसा कि आपने देखा सुरकुर्दा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा परास्थल सुत कांगेडोर किस नदी के तट पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दास नदी के। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा परास्थल सुत कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जो कि अभी इस समय बलूचिस्तान को लेके जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अशांति है। तो बलूचिस्तान के सुत कांगेडोर में दास नदी के किनारे हैं। बलूचिस्तान के स्थल साधारणतः व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते थे, जैसे मकरान तट प्रदेश पर इसके अनेक स्थल हैं, जैसे नदियों के मोहना सुविधाजनक स्थान पर था। और बासुकांगडे जो डोर है इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइल ने की थी। किसने, ऑरेल स्टाइल ने सुतकांगे डोर जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, इसकी खोज 1927 में किसने, ऑरेल स्टाइल ने की थी दोस्तों। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा था और यह सैंदव कालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है सुतकांगे डोर। ये भी एक लोथल की तरह पोर्ट, बंदरगाह की तरह, गोदीवाड़ा की तरह उसके रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट था चूंड़ों की बात हो रही है। चूंड़ों के उत्खनन का कार्य किसे जाता है, J.H. मैके को। किसको, J.H. मैके ने अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडियन एंड ईरानियन स्टडीज के द्वारा उसके तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में E.J.H. मैके ने 1935-36 में चूंड़े का उत्खनन कराया। चूंड़ों की खोज 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने की। यह परास्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर, कहाँ से, मोहनजोदड़ो, सिंधु के बाएं किनारे पर। पूछा जाएगा कि चूंड़ो कहाँ है, ये बाएं किनारे पर सिंधु नदी के। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट है, चूंड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले, जहाँ से झुंकर एवं झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं चूंड़ों से, जिनका उत्खनन किया J.H. मैके ने। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना, और था इंद्र यानी कि वर्षा को उत्तरदायी माना, ये थे सर मॉर्टिमर व्हीलर ने किसको, इंद्र यानी वर्षा को उत्तरदायी माना। ठीक है, सैंदव सभ्यता के विघटन में बाह्य आक्रमण का एक कारण माना जाता है, जिस पर सबसे पहले ध्यान दिया 1934 में गार्डन चाइल्ड ने। 1934 में गार्डन चाइल्ड ने बोला कि भैया बाह्य आक्रमण के कारण सैंदव सभ्यता खत्म हो गई थी। वहीं मॉर्टिमर व्हीलर ने बताया, उन्होंने इसका समर्थन किया। व्हीलर ने यह भी बताया कि सैंदव सभ्यता विद्यमान तो थी, बट उत्तर काल में इसका क्रमिक पतन हुआ और 1500 ईस्वी के आसपास इस सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ किसी बाह्य आक्रमण के कारण दोस्तों। ठीक है, ठीक है। वहीं ऋग्वेद की कथ परीक्षाओं में असुरों के अयस निर्मित पुरों के पुरंदर यानी कि इंद्र जो वर्षा के देवता माने जाते थे, इनका नरसंहार बताया किसने, सर मॉर्टिमर व्हीलर ने दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है, शिव की होती है, पीपल की, महादेव की, विष्णु की पूजा होती है। विष्णु के साक्ष्य नहीं मिले यहाँ पे दोस्तों, विष्णु देवता के साक्ष्य नहीं पाए जाते। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 क्या है, देखो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में एक चैप्टर वाइज करेंगे, ऋग्वेदिक एवं उत्तरवैदिक काल के वीडियोज़ लेके आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे वो वीडियो ख़त्म कर देते हैं कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, कौन सा जो शहर है जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में है, किस नदी पर है, किसने किसकी खोज की, कब की, ये सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम दोस्तों। ठीक है, देखते रहिए एंड इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।